फेलियर से डरे नहीं है। नए लड़के भी एक्सपीरियंस सिर्फ 2 प्लेयर्स खेल रहे थे पूरी सीरीज़ में, और ऐसे स्पिनर्स आ गए हैं, ऐसे ऑलराउंडर्स आ गए हैं कि कंफ्यूज होंगे कि 11 में 15 में कौन से रखें। कोई भी नहीं कह सकता। एज ए क्रिकेटर मैं भी नहीं मानता था कि 36 पे आउट होने के बाद जैसे टीम ने लिफ्ट किया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इंडिया ने फर्स्ट 2 टेस्ट मैच के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया। ऑस्ट्रेलिया टूर के बाद अब नेक्स्ट सीरीज़ जो उनकी टफ़ सीरीज़ थी ऑस्ट्रेलिया, अब टफ़ सीरीज़ इंग्लैंड के साथ भी है। टफ़ टीम है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया पे जो क्रिकेट खेल के आए हैं, ये टीम जो जीत के आई है, कोई भी नहीं कह सकता। एज ए क्रिकेटर मैं भी नहीं मानता था कि 36 पे आउट होने के बाद जैसे टीम ने लिफ्ट किया, फिर उसके बाद टेस्ट मैच जीतना दूसरा, और उसके बाद आप देखें कि इंजरी के इतने मसाइल रहे हैं इंडियन टीम के पास। जिस टीम में 8 से 9 प्लेयर्स इंजर्ड हो, जो रेगुलर मेंबर हो टेस्ट स्क्वाड का, वो खेले ना, तो उसके बावजूद टीम जीत जाए सीरीज़। अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस। ये टेस्ट सीरीज़, जब भी मैंने पहले भी कहा था, ये टेस्ट सीरीज़ सदियों तक याद रखी जाएगी जब भी ऑस्ट्रेलिया इंडिया का मैच होगा, क्योंकि परफॉर्मेंस और क्रिकेट ऐसी हुई है। अचीवमेंट बहुत बड़ी हुई है इंडियन टीम को, जो इस सीरीज़ में वो जीते हैं, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मज़े करें, एंजॉय करें अपनी क्रिकेट, और विक्ट्री को एंजॉय करें, और करना भी चाहिए, क्योंकि परफॉर्मेंस ऐसी, विक्ट्री ऐसी, और ज़बरदस्त टीम के ख़िलाफ़ अवे जाके ऑस्ट्रेलिया टूर पे जीतना तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। फुल क्रेडिट जाता है मैनेजमेंट को, कोच को, जिन्होंने टीम को बना के रखा। पैनिक नहीं हुए, ड्रेसिंग रूम पैनिक नहीं होने दिया। इंजरी के बावजूद आप देखें कि ईजी नहीं होता मैनेज करना ड्रेसिंग रूम। लड़कों को मैनेज नहीं करना बड़ा मुश्किल होता, 11 बनाने बड़ा मुश्किल होता है किसी भी कोच के लिए, कप्तान के लिए। लेकिन फुल क्रेडिट देना चाहिए कोच को और कप्तान रहाने को, जैसे उसने ग्राउंड में कैप्टनसी की है, जैसे काम लिया, बड़ा कूल काम उसने कैप्टनसी की है, ज़बरदस्त कैप्टनसी की है, जिसकी वजह से टीम ग्राउंड में पैनिक नज़र नहीं आई, मोटिवेट नज़र आई है, और अपने आप को लिफ्ट किया। और ये काम उनके देखें कि ऐसी कैप्टनसी टीम को मोटिवेशन भी बड़ी मिलती है। फेलियर से डरे नहीं है। नए लड़के भी एक्सपीरियंस सिर्फ 2 प्लेयर्स खेल रहे थे पूरी सीरीज़ में, रहाने और पुजारा। और पुजारा भी जो जिसने बैटिंग कर दी है, और अनबिलीवेबल बैटिंग, जैसे बॉलिंग हो रही थी, जैसे वो आउट नहीं कर रहे थे मेरे ख्याल से, वो सोच रहे थे कि बॉल मारने की सोच रहे थे, लेकिन वो भी जवान का बच्चा, क्या उसने बैटिंग की है, और डरा नहीं है, क्या उसने दिलेरी के साथ बैटिंग किया, खड़ा रहा, स्कोर होता रहा, जिसकी वजह से मैच जीते हैं। ज़बरदस्त एक्सपीरियंस यूज़ किया पुजारा ने और रहाने ने, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही है। नए लड़कों में देखें कि जिनकी डेब्यू सीरीज़ थी, गिल था, सुराज देख लें, नदीम सैनी देख लें, नटराजन देख लें, शार्दुल ठाकुर देख लें, वाशिंगटन सुंदर देख लें, क्या परफॉर्मेंस दी है, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही है। कमी नहीं आने दी कि मेन प्लेयर्स नहीं है और हम लोग पैनिक है या डरे डरे खेल रहे हैं, उतनी दिलेरी के साथ खेले हैं। मोहम्मद सिराज की मैं ज़रूर बात करूंगा, जैसे उसने एग्रेशन दिखाया अपना फास्ट बॉलिंग में, जैसे कभी हम लोग देखते होते पाकिस्तान टीम में वसीम भाई का, वकार भाई का, शुएब भाई का जैसे एग्रेशन होता था, या उमर गुल का देखते थे, और ज़बरदस्त बॉलिंग की या टीम को उठा के रखा है, ऑस्ट्रेलियन टीम को पैनिक रखा, खुले रन्स नहीं करने दिए फास्ट बॉलर्स ने, स्पिनर्स ने। एशवन ने जैसे बैटिंग की है तीसरे टेस्ट मैच में सिडनी में, खड़ा रहा, उसको भी बड़ी बॉलें लगी हैं, क्या ज़बरदस्त बॉलिंग की है उसने, और दिखाया कि मैं सिर्फ इंडिया में आउट नहीं कर सकता, इंडिया में परफॉर्मेंस नहीं दे सकता, कहीं पे भी दे सकता। ये अचीवमेंट रही है अश्विन के लिए और टीम इंडिया के लिए। उसके बाद हनुमान विहारी देख लें आप, कि एक टांग पे ग्रेड 2 इंजरी हुई हो और 3 घंटे वो खेल गया, टेस्ट मैच ड्रॉ कर गया हारा हुआ, और कैसी परफॉर्मेंस दी है, क्या दिलेरी के साथ वो खेला है, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही है। इस टेस्ट मैच में 2 टेस्ट मैचों के लिए नहीं है इंग्लैंड टूर के खिलाफ, लेकिन ये है कि वो प्लेयर्स ऐसे हैं जो इंजर्ड हुए हैं, ऑटोमेटिकली वो चॉइस होंगी, अगर जब फिट हो जाएंगे तो टीम का हिस्सा बनेंगे, क्योंकि परफॉर्मेंस ऐसी है, दिलेरी ऐसी दिखाई है, और ज़बरदस्त क्रिकेट खेली है, ज़बरदस्त अचीवमेंट रही है टीम इंडिया के लिए, और ऐसी जीत को एंजॉय ज़रूर करना चाहिए। और इंडियन टीम जिस हालात में खेली है और जिस टीम के साथ खेली है, उससे बड़ी अचीवमेंट है। अगले मेरा नहीं ख्याल कि 10-15 साल इस टीम के पास बैकअप ना हो, ऐसी फास्ट बॉलिंग बैटरी इनके पास आ गई है, और ऐसे स्पिनर्स आ गए हैं, ऐसे ऑलराउंडर्स आ गए हैं
कि कंफ्यूज होंगे कि 11 में 15 में कौन से रखें, क्योंकि सब ने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है, सब ने बड़ी मैच्योरिटी दिखाई है, डोमेस्टिक क्रिकेट में भी तैयार होके आए हैं। और उसके बाद जैसे राहुल द्रविड़ ने काम किया जूनियर लेवल पे सिस्टम ज़बरदस्त रहा इंडियन टीम का, जिसकी वजह से आज देखें कि टॉप क्लास टीम बन गई है। और दुनिया में कहीं पे भी अब जाएंगे इतना इजी नहीं होगा कि इंडिया से जीतना, क्योंकि प्लेयर्स उनके पास आ गए हैं, बॉलिंग फास्ट बॉलिंग उनके पास आ गई है, स्पिनर्स उनके पास आ गए हैं। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है किसी भी टीम के लिए। अब इंग्लैंड के खिलाफ जो सीरीज़ है उसके लिए टीम अनाउंस की है, विराट कोहली आ गया, कितना बड़ा मेरे ख्याल से प्लेयर्स है, टीम और लिफ्ट हो गई होगी, मोटिवेशन हो गई होगी, क्योंकि मिड ऑर्डर में सेटल नहीं हो रहे थे कि किसको खिलाएं। प्लेयर्स भी इंजर्ड थे, हनुमान विहारी आप देखें कि विराट कोहली रेगुलर कैप्टन है, बड़ी ज़बरदस्त उस कैप्टनसी भी करता है, लेकिन रहाणे ने कमी नहीं आने दी। लेकिन मेन कैप्टन वही है जो चलता हुआ आ रहा है, टीम को परफॉर्मेंस करके दे रहा, मैच विनिंग परफॉर्मेंस करके दे रहा, विराट कोहली आ गया। उसके बाद देखें कि अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा अनफिट है, उसकी जगह अक्षर पटेल को लिया, डोमेस्टिक में बड़ी ज़बरदस्त उसने परफॉर्मेंस दी है, 40 आउट किए हैं, बैटिंग में भी बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है। जहां लेफ्ट आर्म स्पिनर्स की ज़रूरत होगी टीम का हिस्सा ऑटोमेटिकली, अगर जड्डू होता है तो वो बनता है, तो ये भी बन सकता है। उसके बाद कुलदीप यादव है, वाशिंगटन सुंदर है, और अश्विन फिट हो गया जो लास्ट टेस्ट मैच नहीं खेला, मैच विनर बॉलर है उनका, ऑलमोस्ट 300 प्लस 350 प्लस विकटें हैं, मैच विनर सिडनी में जैसे उसने बैटिंग की है जितवा के दिया, और ऑस्ट्रेलिया टूर पे जैसी ज़बरदस्त उसने बॉलिंग की है। और की रोल है इसका इंडियन टीम में इस वक्त होम सीरीज़ में, तो और स्पिनर्स डोमिनेट करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है अश्विन फिट होना और खेलना इंडियन टीम के लिए। इंग्लैंड टीम इतना ईजी नहीं होगा कि इंडियन टीम को फेस करना और जीतना इंडियन टीम से, लेकिन यह है कि ज़बरदस्त स्पिनर्स हैं इनके पास। वाशिंगटन सुंदर है, आप देखें कि बुमराह और अश्विन अनफिट थे, लास्ट टेस्ट मैच खेले नहीं थे, बुमराह भी आ गया, इशांत शर्मा आ गया, अनफिट था, लास्ट सीरीज़ खेला नहीं, मैच विनर बॉलर्स है, तो ये स्क्वाड का हिस्सा बने हैं। और हार्दिक पांड्या एज अ बैट्समैन सेलेक्टर ने अनाउंस किया, तो इसलिए किया है कि बॉलिंग कर नहीं सकते, इंजर्ड है, और बैटिंग में इतनी एबिलिटी है हार्दिक पांड्या के पास कि वो ज़बरदस्त बैट्समैन है, ज़बरदस्त उसने परफॉर्मेंस दी हुई है टीम इंडिया के लिए। और बैटिंग में जैसे उसने पावर हिटिंग दिखाई है, सेंसिबल इनिंग्स खेला है, और टीम इंडिया को जितवा के भी दिया, T20 वो सीरीज़ जीते हैं, तो उसमें से हार्दिक पांड्या की बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही है। और टेस्ट मैचेस में भी बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है, इंजरी के बावजूद वो टीम से बाहर हुए थे, लेकिन यह है कि स्टेप बाय स्टेप उसको फिट करके टीम का हिस्सा बनाएंगे। लेट्स सी कब वो बॉलिंग करते हैं, लेकिन इस वक्त एबिलिटी है कि वो एज अ बैट्समैन भी खेल सकते हैं। KL राहुल इंजरी की वजह से वापस आ गए थे, अभी भी इंजरी का मसाइल बहुत ज़्यादा है इंडियन टीम को, और अभी वो सेकंड टेस्ट मैच में फुल अवेलेबल होंगे। और उसके बाद देखिए पुजारा है, रहाणे है, शुभमन गिल जैसे उसने डेब्यू सीरीज़ ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है, रोहित शर्मा अब वो क्लास दिखाएगा, अपनी होम सीरीज़ बड़ी ज़बरदस्त खेलता है। प्लेयर्स ऐसा है कि मैच विनर प्लेयर्स है, जैसे उसने कम बैक आन करने के बाद साउथ अफ्रीका के खिलाफ जैसे परफॉर्मेंस दी है, और बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है, ऐसी परफॉर्मेंस हम इंडिया से बाहर भी देखना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा प्लेयर है, बहुत बड़ा प्लेयर है, ज़बरदस्त प्लेयर है। और जितना उसका रिकॉर्ड है आपने देखा होगा, वाइट बॉल में, रेड बॉल में इतना अच्छा नहीं है आउटसाइड इंडिया, लेकिन यह है कि किसी टाइम भी एक इनिंग्स उसकी आउटसाइड इंडिया लग गई बड़ी, फिर उसके बाद ये भी नहीं रुकेगा, ऐसा प्लेयर है, ऐसी एबिलिटी है रोहित शर्मा के पास। और पुजारा बात की है कि उनका की प्लेयर है, नंबर 3 पे खेलता है, और ज़बरदस्त उसकी परफॉर्मेंस है, 7000 प्लस उसके रन्स है, जैसे उसने ऑस्ट्रेलिया में बैटिंग दिखाई है दिलेरी के साथ, ये बड़ा रोल प्ले करेगा, क्योंकि स्पिनर्स को बड़ा अच्छा डोमिनेट करता है, बड़ा अच्छा खेलता है, इन इंडिया बड़ा ज़बरदस्त खेलता है, जैसे डॉन बेस्ट है इंग्लैंड टीम के पास, मोइन अली है, जैक है उनके पास, तो उनको बड़ा ज़बरदस्त ये टैकल करेगा, क्योंकि स्पिनर्स को बड़ा अच्छा खेलता है। तो ज़बरदस्त स्क्वाड है, ज़बरदस्त फास्ट बॉलिंग है, ज़बरदस्त स्पिनर्स हैं,
और सबसे बड़ी बात, विराट कोहली वापस टीम में आया, मिड ऑर्डर कितना ज़बरदस्त और बैटिंग में कितनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही होगी, परफॉर्मेंस करेंगे। फिर उसके बाद देखिए कि पंत ने जैसे बैटिंग की ऑस्ट्रेलिया में, ये पंत और शुभमन गिल ये ऐसे प्लेयर्स हैं कि मेरा नहीं ख्याल कि ये 10-15 साल टीम से बाहर होंगे, तीनों फॉर्मेट में ये जगह बना सकते हैं। और ऐसे प्लेयर्स हैं, धोनी के बाद पंत उनको मिल गया कि वो सेटल हो सकता है टीम में, मैच विनिंग इनिंग्स खेल सकता है। तो ये उसने दिखाया ऑस्ट्रेलिया टूर पे। इजी नहीं था ड्रॉप होने के बाद कम बैक करना, टेस्ट सीरीज़ में कम बैक होना। तो पहला टेस्ट मैच नहीं खेला, परफॉर्मेंस दिखाई, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है, ज़बरदस्त बैटिंग की है उसने। कीपिंग में थोड़े से इशू हैं, वो भी ख़त्म हो जाएंगे और मैनेजमेंट काम करेगी उस पर। और जो उनके सीनियर्स विकेट कीपर्स हैं जैसे लाइक धोनी है, नेम मोंगी है और दिनेश कार्तिक है, पार्थिव पटेल है, इनके पास जाके काम करे। किरण मोरे हैं उनके लेजेंड विकेट कीपर हैं, बड़े ज़बरदस्त हैं, उनके पास जाएं और अपनी जो विकेट कीपिंग की प्रॉब्लम है उसको ख़त्म कर सकता है। इतनी एबिलिटी है, इतना ज़बरदस्त विकेट कीपर बैट्समैन है, तीनों फॉर्मेट में मैच विनर्स प्लेयर्स हैं इनकी टीम में। और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही है पूरी टीम की ऑस्ट्रेलिया टूर पे। अब इंग्लैंड के साथ जैसे सीरीज़ हो रही है, इंग्लैंड श्रीलंका के साथ खेल रही है, स्पिनर्स को खेलते हुए आ रहे हैं, डोमिनेट करते हुए आ रहे हैं। जो रूट की बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में टफ सीरीज़ हमने देखी है और टफ टाइम दिया है इंडिया ने और जीत के आए हैं। अब लेट्स सी कि ऐसी परफॉर्मेंस इंग्लैंड इन इंडिया दिखाता है या नहीं, ये तो जब मैचेस शुरू होंगे उस वक्त पता चलेगा। लेकिन ऑन पेपर इंडिया की टीम बहुत ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस आया हुआ है, ज़बरदस्त अचीवमेंट है टीम इंडिया के पास जो लास्ट सीरीज़ जीत के आए हैं। तो लेट्स सी क्या होता है, फिर इंशाल्लाह मिलेंगे।